नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक केयर हिमांशु में। दोस्तों मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं यूट्यूब का टेक्नोलॉजी चैनल टेक केयर हिमांशु। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं GMT के बारे में, यानी ग्रीनविच मीन टाइम, ग्लोबल मीन टाइम। अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से इसको फुल फॉर्म बनाते हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ग्लोबल मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, यानी कि सिंपल भाषा में अगर बात किया जाए तो समय के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि धरती पे अलग अलग लोकेशन में, अलग अलग कंट्री में अलग अलग समय निर्धारित होता है, तो इसी के बारे में हम बात करने वाले। बहुत ही सिंपल भाषा में बात करेंगे, नोटबुक और पेन से लेकर के समझेंगे हम इस चीज़ को, ताकि आपका ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए, ये लफड़ा खत्म हो जाए। तो दोस्तों इसी तरह के साइंस और टेक्नोलॉजी की बातें, वीडियोस, अनबॉक्सिंग, मोबाइल फ़ोन की टेक्नोलॉजी की बातें हम इस चैनल के ऊपर करते हैं। अगर आपको साइंस और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। दोस्तों GMT, तो आपको ये तो समझ में आ गया है, आप इसीलिए ये वीडियो देख रहे हो कि अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग कंट्री में अलग अलग समय होता है। तो ये कैसे होता है, ये समय का कैलकुलेशन कौन करता है, ये कौन डिसाइड करता है कि इंडिया का जो है ये +5:30 है, यानी प्लस 5.5 घंटा, ये कौन डिसाइड करता है? आपको तो पता होगा, इतना तो जरूर पता होगा कि इंडिया का GMT से +5:30 है, यानी 5.5 घंटा है। तो ये किसने डिसाइड की, ये कैलकुलेशन कैसे हुआ, आखिर इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे, शॉर्टकट में बात करेंगे और सिंपल से सिंपल भाषा में बात करेंगे। तो चलिए नोटबुक और पेन को लेते हैं और इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये है हमारी धरती, ठीक है, ये हो गई हमारी धरती, ये हो गया पोल, ठीक है, ये पोल हो गया, यानी ध्रुव हो गया ये, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन हो गई, ये हो गया ईस्ट, यानी पूरब, ठीक है। ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। तो इसको जो है इस तरह से लाइन से डिवाइड किया गया है ताकि एक कोऑर्डिनेट्स बन सके, ओके। और हर पॉइंट को हम एक नंबर के द्वारा या एक डिग्री के द्वारा, एक पोजीशन के द्वारा इसको हम पहचान सके। तो ये जो स्ट्रेट लाइन जो है मारी हमने, ईस्ट से लेकर के वेस्ट की तरफ जो स्ट्रेट लाइन मारी, ये है लैटिट्यूड, ठीक है। ये जो स्ट्रेट वाली लाइन होती है इसको बोलते हैं लैटिट्यूड, ठीक है। और इसको फिर से हमने क्या किया, ऊपर से भी लाइन मारा, इस तरह से लाइन मारा पोजीशन क्रिएट करने के लिए। ग्राफ पेपर आप देखते हो ना, 9th 10th 11th 12th में आपने ग्राफ पेपर बनाया होगा। ग्राफ पेपर में जो लाइंस मारे रहते हैं उसी तरह से ये एक लाइन है, और ये लाइन से क्या होता है कि हम एक पिन पॉइंट कर पाते हैं हर जगह पे। ये समझो ये पूरा मैप है वर्ल्ड का, ये वर्ल्ड के मैप को हम पिन पॉइंट कर पाते हैं इसके वजह से। तो इसीलिए हमने इस तरह की लाइन मारी। तो ये जो खड़ी लाइन है इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये हो गया लैटिट्यूड, ये हो गया लॉन्गिट्यूड, इस तरह से हो गया। अभी ये इसको जो है हमने, अभी बात क्या उठता है कि ये सबसे पहले तो आप दो चीज़ ध्यान में रखना कि अपना जो पृथ्वी है, ये अर्थ है, इसको 360 डिग्री हमने मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि एक सर्कल है, सर्कल के अंदर जो डिग्री होती है ये 360 डिग्री होती है। बात समझ में आ गई? अभी बहुत सारे डिटेल में बात है, इतना बात नहीं करेंगे, हम अपने काम से काम रखेंगे GMT को समझने के लिए। तो 360 डिग्री है ये सर्कल होने के कारण। और ये जो सर्कल जो है, अपना पृथ्वी जो है, अपना जो ये अर्थ है, ये एक रोटेशन जो है ये कितने घंटों में मारता है? ये 24 घंटों में मारता है, ठीक है। यहाँ पे टाइम आ गया, टाइम को हमने पहले से ही कांस्टेंट करके इसको कंसिडर कर लिया है। 24 घंटे में 360 डिग्री ये रोटेट होता है, यानी एक पूरा राउंड मार लेता है। यानी कि एक घंटे में कितना डिग्री घूमेगा ये करीब करीब 1 घंटे में 15 डिग्री घूमता है। तभी जाकर के ये 24 से 360 डिवाइडेड बाय 24 = 15 डिग्री। तो ये हमने डिवाइड कर दिया 360 को 24 से। तो 360 को 24 से डिवाइड करने के बाद ये हो गया कि 1 घंटे में, 1 आवर्स में ये 15 डिग्री घूमता है, ओके। तब जाकर के ये 360 डिग्री 24 घंटे में कंप्लीट करता है। ये चीज़ें आप हमेशा ध्यान में रखना। ये अगर ध्यान में रखोगे तो आप इस फॉर्मूले को, इस तरीके को, इस ट्रिक को कभी नहीं भूल पाओगे। अभी देखिए, अब ये 5.5 कहाँ से आ गया, ठीक है। अभी जो है ये इंडिया का जो पोजीशन है, जहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं
टाइम जोन कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि इलाहाबाद में है, तो इस टाइम जोन को जो कैलकुलेट करते हैं, ये टाइम जोन का जो लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड जो है ये इंडिया का जो है ये 82.5 है डिग्री। ओके, तो 82.5 डिग्री। अभी देखिए 1 घंटे में तो ये घूमता है 15 डिग्री, तो 85.5 डिग्री कितने घंटे में घूमेगा? तो सबसे पहले तो हम कर लेते हैं कि 1 डिग्री कितने मिनट में घूमेगा। ओके, 1 डिग्री जो घूमेगा ये करीब करीब 4 मिनट में घूमेगा। ओके, 1 घंटे में 15 डिग्री, तो 1 डिग्री जो है 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगा। ओके, 15 चौको 60, ठीक है, 60 मिनट्स में, यानी 1 घंटे में 15 डिग्री होता है, तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगा। ये घूम गया। तो अभी देखिए ये आ गया रिजल्ट अपने पास। तो अभी देखिए 82.5 डिग्री कितने मिनट में घूमेगा? ओके, 82.5 डिग्री कितने मिनट में घूमेगा? तो इसको कर देंगे हम मल्टीप्लाई 82.5 इंटू 4 मिनट्स, ये मिनट्स में आएगा आंसर। ओके, तो ये जो आंसर आया ये आ गया 330 मिनट्स। ओके, इतने मिनट में 82.5 डिग्री, यानी जो अर्थ इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है ये जो है 82.5 डिग्री होने के कारण हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 4 मिनट में ये 1 डिग्री घूमता है। तो 330 मिनट आ गया। अभी 330 मिनट को, ओके, मिनट्स को हम आवर में कैलकुलेट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आ गया? 5.5 आवर्स आ गया। यानी 0.5 आवर्स मतलब कितना हो गया? 0.5 माने आधा आवर्स। आधा आवर्स मतलब कितना? 30 मिनट्स, यानी कि 5 घंटा एंड 30 मिनट्स। ये प्लस साइड में हो गया, क्योंकि देखिए जैसा कि ये एक मैप में डाल देता हूँ, एक फ़ोटो डाल देता हूँ। उस फोटो के हिसाब से ये जो पूरा का पूरा जो अपना अर्थ है इसको हमने ओपन कर दिया। सपोज ये सेंटर में जो लाइन है यहाँ पे जो लंदन से जो गुजरती है, यहाँ पे 0 हो गया, 0 GMT, ठीक है। इधर जाएगा प्लस प्लस प्लस, यहाँ पर जब इंडिया आएगा तो प्लस 5.5 हो जाएगा, यानी कि 5 घंटा 30 मिनट आ जाएगा। इस तरह से बढ़ते जाएगा और इधर ये बढ़ते जाएगा। तो इसको फिर हमने 24 में डिवाइड कर दिया, यानी कि इधर जो है इधर ये प्लस जाएगा, प्लस 12 होगा बढ़ते बढ़ते, और इधर जो है ये माइनस 12 होगा। समझ गए आप? तो ये 5.5 घंटा मिल गया इंडिया का। तो अभी इसके हिसाब से अगर आपको किसी ने GMT दे दिया कि सपोज चाइना का GMT है 8 + 8, तो अब चाइना में इस वक्त कितना बजा होगा ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो जैसे कि यहाँ पे इंडिया में 5.5 है, इंडिया का प्लस 5:30 है और चाइना का 8 है, यानी कि कितना ज़्यादा है? 5.5 से 6:30, 7:30, 8:30, 8:30 बजे, यानी 3 पूरे होते हैं, और यानी कि 8, यानी कि 2.5 है, 2.5 ज़्यादा है। अगर इंडिया में अभी दिन के 12 अगर बज रहे हैं तो वहाँ पे 2.5 बढ़ा लो, 2.5 बढ़ाने से कितना हो जाएगा? तो वहाँ पे 2.5 बज रहे होंगे दोपहर को। तो इसी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक और मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, छोटा सा होगा वीडियो, जिसमें मैं बताऊंगा कि ये कैलकुलेट कैसे करते हैं अलग अलग देशों के टाइम। अगर किसी ने आपको GMT दे दिया, उस कंट्री का GMT टाइम अगर आप बता दिया, तो आप इंडिया में हो तो इंडिया में कैसे कैलकुलेट कर पाओगे। ये हमने सिर्फ इस वीडियो में ये समझा कि इंडिया का 5.5 कैसे आया, और मैं शॉर्टकट में थोड़ा ये भी बता दिया आपको कि ये बाकी कंट्रियों का अगर GMT मिल गया आपको, तो आप इंडिया में अगर रहते हो तो कैसे कैलकुलेट कर पाओगे। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना होगा ये 360 डिग्री 24 घंटा, ठीक है, और उसके बाद उस कंट्री का एटलीस्ट आपको 5.5 घंटा, जैसे इंडिया का है GMT, तो वो पता होगा, तो आप उसके रिलेटिवली आप कैलकुलेट कर पाओगे। उसी तरह से माइनस साइड में भी कैलकुलेट कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिल पाया होगा इस वीडियो से कि 5.5 आखिर कैसे आया इंडिया का। इस वीडियो का अपना इतना ही पर्पज था कि इंडिया का 5.5 प्लस कैसे आता है और ये कैसे कैलकुलेट होता है, 5.5 को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और ये डिसाइड कैसे होता है। और साथ में मैंने इस वीडियो में ये भी बता दिया आपको कि आप रिलेटिवली किसी और कंट्री का अगर आपको GMT पता है तो इंडिया में रह करके आप उसको टाइम कैसे पता कर सकते हो। एक और वीडियो बनाऊंगा डेडिकेटेड, जिसमें ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन बताऊंगा कि अलग अलग कंट्री का अगर आपको GMT पता है तो आप इंडिया में रह करके या किसी और भी कंट्री में रह करके रिलेटिवली उस समय उस देश में कितना बजा ये कैलकुलेट कर पाओगे। तो दोस्तों इसी तरह के साइंस टेक्नोलॉजी की बातें, वीडियोस, अनबॉक्सिंग इस चैनल के ऊपर हम लेके आते रहते हैं। अगर आपको साइंस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करके इस वीडियो के बाद
बारे में बताइए। तो दोस्तों मिलते हैं नए साइंस और टेक्नोलॉजी की वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।